बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरड़ के ऊपर और तिब्ब यूनानी में सबसे ज़्यादा मुस्तअमल होने वाली ये दवा है और इसे बहुत सारे अमराज में आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन तो ये है कि इसके पत्ते जो आप देखेंगे बिल्कुल पीपल की तरह हैं और इस पे जो फल लगता है शुरू के अंदर वो बिल्कुल इस तरह का सब्ज़ रंग का लगता है, छोटा छोटा होता है और यही बाद में बड़े होकर जो है वो हरड़ की शक्ल इख्तियार कर जाता है। बुनियादी तौर पे आप देखेंगे तो इसका मिजाज जो है वो सर्द और खुश्क है और इस पे जो फल लगता है उसको हम 3 क्लासिफिकेशन करते हैं उसके। एक तो होता है कि बिल्कुल छोटा सा फल, जैसे आप ये देख रहे हैं, जब इसी शक्ल में ये फल नीचे गिर जाकर खुश्क हो जाए, जब इसके अंदर अभी बीज ना पड़ा हुआ हो तो इसका रंग काला स्याह हो जाता है और इसको आप कहते हैं जंगली हरड़। और इसके बाद ये बड़ा हो जाए और इससे बड़ा ना हो तो इसकी आप हरड़ जर्द कहते हैं, क्योंकि ये अभी तो सब्ज़ है। जब ये खुश्क हो जाएगा तो ये जर्दी मैल हो जाएगा और इसे हरड़ जर्द कहते हैं। और वो फल जो इससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाए उसे आप हरड़ काबली कहते हैं और वो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल भी होता है और उसी का मुरब्बा भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसका मिजाज जो है वो सर्द और खुश्क है, तो दोस्तों मतलब इसका मिजाज सौदावी है। अगर हम इसे तिब्ब यूनानी की बात करें और नज़र मुफरत अज़ा वाले दोस्त जो सुन रहे हैं तो हम इसको उज़राती आसाबी मिजाज की दवा कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है वो तबीब अपनी ही हज़ाकत से इस्तेमाल करवाएगा और ये बहुत सारी अमराज में इस्तेमाल होता है। उनमें से चीज़ा अमराज में आपको बता दूँ, चूँकि तिब्ब यूनानी जब बात करती है इलाज मुआलजे की तो वो दरअसल अखलात की बुनियाद के ऊपर करती है और अद्वियात को जब इस्तेमाल करती है तो वो उस दवा के मिजाज के बुनियाद पे करती है। तो ये दोनों गर्म अमराज हों या सर्द अमराज हों, दोनों जगहों पर ये इस्तेमाल होती है, लेकिन इस्तेमाल का तरीक़ेकार मुख्तलिफ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको सफरावी अमराज की बात करूँ तो सबसे पहले तो ये है कि जब गर्मी खुश्की की वजह से यरकान हो जाए या इस्तिस्का हो जाए, जिसे हम असाइटिस कहते हैं, पेट में पानी पड़ना कहते हैं, तो दरअसल ये जो बीमारी होती है ये ज़ोफ़े उज़लात की वजह से होती है। और उस ज़ोफ़े उज़लात की वजह से चूँकि हमारे गुदद जाज़बा जो हैं वो उज़लात के तहत ही काम करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि गुदद जाज़बा का फ़ेल भी कमज़ोर हो गया। उसकी वजह से ये होता है जो ज़ैद रतूबात जिस्म के अंदर पड़ी होती है वो जज़ब नहीं हो पाती और वो हमारी जल्द और गोश्त के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, जिसको आप लोग जो है वो इस्तिस्काए ज़की कहते हैं। लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह मैं आपको बता दूं कि ये इस्तिस्काए ज़की की बड़ी वजह 2 होती हैं। या तो ऐसा होता है कि गुर्दों से प्रोटीन जो है वो खारिज हो जाए, खून के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से इस्तिस्काए ज़की वाक़या हो जाएगा, या जिगर ख़ुद मुतासर हो जाए, जैसे मैं यरकान में कहा, और जिगर सुकड़ जाए। तो जिगर का फ़ेल ये होता है प्रोटीन की प्रोडक्शन करना होता है। अब वो प्रॉपर मिक़दार में प्रोडक्शन जब प्रोटीन की नहीं करेगी तो प्रोटीन की कमी की वजह से इस्तिस्काए ज़की वाक़या हो जाए। अब आपने देखा कि यहाँ पर जिगर प्रोटीन कम पैदा कर रहे हो या पेशाब में से प्रोटीन खारिज हो रही हो, तो ये हरड़ जो है अल्लाह ताला ने ये सिफ़त पैदा की है, ये गुर्दे की, जिसे हम वर्म कुलिया हार कहते हैं, जिसे हम निफ्राइटस कहते हैं, जहाँ पर जब उसमें से प्रोटीन खारिज हो रही है हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। दोस्तों एलोपैथी में तो इसका इलाज है ही नहीं। तिब्ब यूनानी कानून और असूल के मुताबिक इसके इलाज करती है कि वो कहती है इस मरीज़ को सर्द और खुश्क मिजाज की अद्वियात दी जाए तो उस वक्त जो है जिगर की सफरावी सोजिश और गुर्दे का सफरावी वरम दोनों तहलील हो जाएंगे। जिगर जो है वो अपने प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस करना शुरू कर देगा और गुर्दे की जब सोजिश ख़त्म हो जाएगी तो प्रोटीन खारिज होना बंद हो जाएगी। नतीजा ये होगा कि ये मरीज़ जो इस्तिस्काए ज़की है, असाइटिस है, ये पेट में पानी पड़ने वाले मरीज़ हैं, उनके लिए बहुत ही कामयाब इलाज है। सेकंड हम देखते हैं कि जिन लोगों को नज़ला हार हो रहा होता है, यानी जिनको केरे की शिकायत होती है, उनको भी जब आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इससे फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों को छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, नाक से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा होता है, वो आसाब की सोजिश होता है, हरड़ का इस्तेमाल करवाने से वो लोग ठीक हो जाते हैं। वो लोग जिनको जो है बाल नज़ले ज़ुकाम से बाल सफ़ेद हो जाए, कुछ अर्सा वो ये इस्तेमाल करेंगे तो उनके बाल जो है वो काले होना शुरू हो जाते हैं, जो कि अपनी गैर तभी उम्र में हुए थे। यानी उम्र तो अभी 25-26 साल थी और बाल सफ़ेद हो गए, उनके ये काले कर देगी। लेकिन जिनकी बाल अपनी उम्र के हिसाब से सफ़ेद हुए हैं उनमें ये फ़ायदा नहीं देती। इसके अलावा जिन लोगों में खून की कमी होती है, हरड़ के अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरल फौलाद रखा है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो फौलाद की कमी पूरी हो जाएगी।
अब इसी तरह हम जाते हैं मैदे की तरफ, तो मैदे के अंदर जब तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, सफ़रा बहुत ज़्यादा हो जाए, खाना खाने के मैदे में जलन शुरू हो जाती है, तो ये हरड़ उस तेज़ाबियत को, सफ़रा को कंट्रोल करता है और उसके बाद एसिड रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इस तरह जिन लोगों को खाना खाया और साथ ही मोशन आ गए या जिनको वाटरी मोशन आते हैं, पहला जिसे हमने कहा उसे संग्रह नहीं कहते, खाना खाने के फौरी मोशन आ जाएँ जिसे हम संग्रह नहीं कहते हैं, तो दरअसल दोस्तों वो हमारे आसाब की सोजिश होती है जो आंतों में होता है और उसकी वजह से जो मरीज़ को जो है खाना खाता है साथ ही उसको मोशन आ जाता है, लेकिन वो पानी की तरह होता है, तो वहाँ पर भी हरड़ इस्तेमाल होती है। लेकिन कुछ लोगों को मोशन आने से पहले पेट में हल्का सा मरोड़ होता है, जिन लोगों को मरोड़ होता है दरअसल वो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं आंतों की, वहाँ पर सोजिश होते हैं और वो सफरावी सोजिश है जिसकी वजह से मरोड़ होते हैं, यानी पेचस। जिन लोगों को खूनी पखाने आ रहे हों उनका इलाज हरड़ स्याह है, उसको आप घी में बिरियाँ कर लें और उसके बाद उसको पाउडर करके चाय वाली 1 चम्मच, बड़े लोगों के लिए, छोटों को कम दे सकते हैं, तो ये पेचस का बेहतरीन इलाज होता है। वो लोग जिनको कब्ज़ होती है वो वहाँ पर भी हम हरड़ का इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन वहाँ हरड़ स्याह इस्तेमाल नहीं होती, वहाँ पे हम हरड़ ज़र्द इस्तेमाल करवाते हैं। अब दोस्तों बड़ा अजीब सा सवाल हो करेंगे आप, ये मोशन में भी इस्तेमाल हो रहा है, इस हाल के अंदर भी, पेचस के अंदर भी और कब्ज़ के अंदर भी, ये कब्ज़ में कैसे ठीक हो गया, इसने कब्ज़ में कैसे फ़ायदा किया, ये कैसे कब्ज़ कुशा हो गया? दोस्तों बात ये है कि पखाना खारिज करना आंतों के उज़लात का काम होता है। जब आसाबी सोजिश की वजह से, बलगम की ज़्यादती की वजह से आपके उज़लात में ज़ुह वाक़या हो जाता है, तो आपके उज़लात में क़ुव्वत ही नहीं रहती कि वो पखाने को खारिज कर सकें। तो ये हरड़ ज़र्द जो है उसमें ये क्वालिटी है कि आंतों के उज़लात को क़ुव्वत देगी और उसके साथ पखाना जो है वो खारिज होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बलगमी रतूबात की वजह से जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा आ गया है, बड़ा ही कामयाब ये, सिर्फ इसका जो है जो शानदा पी लें, यखत शानदा पी लें, रात को 1 चम्मच इसका पाउडर 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह के टाइम उसको निथार के पी लें। इससे जो मोटे लोग हैं जिनको बलगमी रतूबात की वजह से मोटापा है वो भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है।